दोस्तों, विदेशी कंपनियां भारत सरकार के PLI स्कीम और भी अलग अलग स्कीम के जरिए भारत में प्लांट सेटअप करना चाहती है। अब तक बहुत सी कंपनियां सरकार के पास अपना प्रपोजल सबमिट कर चुकी है, जिसमें उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्लांट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सबके बारे में बताया है। अगर सरकार को उनका प्रपोजल पसंद आएगा तो उसे अप्रूवल दिया जाएगा। अभी की बड़ी खबर यह है कि इजराइल की चिप मेकर कंपनी टावर सेमीकंडक्टर इसने भारत सरकार के पास एक प्रपोजल सबमिट किया है। इजराइल की ये कंपनी $8 बिलियन की लागत से भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहती है। वहीं जिस स्कीम के जरिए ये कंपनी भारत आना चाहती है उसकी टोटल वैल्यू $10 बिलियन है। तो इजराइल की ये चिप मेकर कंपनी बड़े पैमाने पर भारत में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो चलिए जानते हैं कि इस कंपनी का पूरा प्लान क्या है, कैसे ये भारत में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करेगी और क्या भारत सरकार इसे अप्रूवल देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 2023 में टावर सेमीकंडक्टर के CEO और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर के बीच में एक पार्टनरशिप किया गया था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल की ये कंपनी 65 नैनोमीटर और 45 नैनोमीटर के चिप बनाना चाहती है। इन चिप्स की डिमांड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और भी कई सेक्टर में है। कंपनी का कहना है कि वो भारत में नया प्लांट सेटअप करके इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और डिमांड के अकॉर्डिंग अलग अलग देशों में सप्लाई भी करेगी। भारत में प्लांट सेटअप करने के कई रीजन है। पहला तो ये कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि कंपनी को गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा ये कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम है, यहाँ वर्कर्स आसानी से मिल जाएंगे। और तीसरा ये कि विदेशों में एक्सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन भारत में इस चिप्स की डिमांड काफी ज्यादा है, जिससे वो मार्केट में अच्छे से सेल कर पाएंगे। उन्हें किसी इंटरनेशनल मार्केट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये कंपनी आगे निकल जाएगी। आपको बता देगा इसके इजराइल और भारत का रिलेशनशिप ऑलरेडी पहले से काफी अच्छा है। दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल भारत में एक भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है जहाँ पर बड़े पैमाने पर चिप्स बनाया जाता है, जबकि इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक और ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी है जो भारत में चिप्स बनाने के लिए आगे आ रही है। वहीं दूसरी ओर इजराइल की ये कंपनी भी $10 बिलियन भारत में अपना इन्वेस्ट करना चाहती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इसे अप्रूवल देती है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी इससे पहले भी टावर सेमीकंडक्टर कंपनी के द्वारा कर्नाटक में चिप मेकिंग प्लांट के लिए $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का दावा किया गया था, लेकिन आगे चलकर कंपनी ने इस प्लान को रोक दिया। अभी अपनी भारत सरकार अमेरिका, इजराइल, यूरोप, फ्रांस, ताइवान, UAE, चाइना सभी देशों के प्रपोजल को कलेक्ट कर रही है। उसके बाद जरूरत के अकॉर्डिंग इसे अप्रूवल भी दिया जाएगा, जिससे सभी को फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टावर सेमीकंडक्टर को अप्रूवल मिल जाता है तो भारत को $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। जिस राज्य में प्लांट सेटअप किया जाएगा वहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। चिप भारत में बनेगा तो मेड इन इंडिया मिशन को भी बूस्ट मिलेगा। अगर कंपनी विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है तो हमारा इंडियन एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और फ्यूचर में इसकी डिमांड तो बढ़ेगी ही, यानी हर तरह से हमारा फायदा होगा अगर सरकार इसे अप्रूवल देती है तो। और जाहिर सी बात है कि सरकार अप्रूवल दे भी देगी, क्योंकि इजराइल और भारत का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को लेकर के। दरअसल रेलवे एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले कुछ सालों में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन वैल्यू है वो $300 बिलियन को हिट कर जाएगा, जिसमें से $100 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट वैल्यू होगा। अश्विनी वैष्णव का दावा है कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री, इन सभी सेक्टर पर जोर दिया जा रहा है, उससे आने वाले कुछ सालों में भारत $100 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट सिर्फ विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। अभी अपने प्यारे भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर के जो भी टारगेट सेट किया गया है वो काफी रियलिस्टिक है, यानी कि इसे आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो गाइस, ये थी इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी की पूरी जानकारी, जो कि भारत में $8 से $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहती है। आपको क्या लगता है गाइस, इजराइल के इस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल देगी और क्या देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं गाइस इसके बारे में? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नॉट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।